आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ ही यहाँ मंत्रालय में डॉक्टर शेखर मांडे जी, हमारे डीजी CSIR। कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एक हमारे CSIR नीरी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश कुमार, और दूसरे डॉक्टर अश्विनी नागिया जो अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन पूरा उनका कंट्रीब्यूशन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा है। CSIR NCL के कुछ दिन पहले तक जो डायरेक्टर रहे हैं। आप दोनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर चंद्रशेखर हमारे एक दूसरे योग्य डायरेक्टर हैं जो हैदराबाद की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी CSIR NCL का कार्यभार भी देख रहे हैं। साथ में श्री KD देशपांडे जी, जिन्होंने अभी विस्तार से इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम सबको समझाया। श्रीमान AR जोशी जी, जिनको मेरे बाद आपको सुनने का मौका मिलेगा, और स्वाति चड्डा जी, जो हमेशा की तरह यहाँ के कार्यक्रमों का अपने अंदाज में संचालन करती हैं। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे पता है कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे दूसरे डायरेक्टर्स CSIR के हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे हमारे खासकर नीरी के, और जो हमारी NCL लेबॉर्ट्री है CSIR की पुणे और नागपुर, इन दोनों जगह के बहुत सारे कर्मचारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साधारणतः इस तरह के कार्यक्रमों को हम फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव करते हैं, और उसके माध्यम से भी कई हज़ार जो हमारे फेसबुक और ट्विटर के फॉलोअर्स हैं वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हमारे अपने यहाँ मंत्रालय में भी हमारे कुछ मीडिया के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है, और ख़ासकर जो डॉक्टर राकेश कुमार जी ने उल्लेख किया कि 2003 में जब अटल जी की सरकार थी और देश में जब सर्वे किया और देखा कि 93% जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो शायद अनेक व्यवहारिक कारणों से अपना जो आउटपुट है वो नहीं दे पाते हैं, और उस दिशा में सरकार ने अध्ययन करना शुरू किया। उसके कारण पाए गए कि टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, उसकी जो एडवांस्ड निटी-ग्रिटी है उसको समझना, पावर का पर्याप्त मात्रा में सब जगह पर उपलब्ध ना हो पाना, मेंटेनेंस के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें ठीक प्रकार से ना हो पाना, और उसके कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो वास्तविक क्षमता है, और मैं स्वयं दिल्ली में भी देखता हूँ कि जो हमारी यमुना है उसकी जो हम दयनीय स्थिति को देखते हैं तो ध्यान आता है कि जब हमारी दिल्ली में सरकार थी तो 93 से 98 के बीच में हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए बहुत व्यापक प्रयास किए और लगाए भी गए, लेकिन शायद मैं सोचता हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो वास्तविक जो आउटपुट है वो ना मिलने के कारण ही हम लोगों को ऐसी दयनीय स्थिति जगह जगह देखने को मिलती है। आज जो प्लांट का उद्घाटन किया गया है, इसमें मुझे विशेष रूप से बात ये अच्छी लगी कि नई टेक्नोलॉजी हम विकसित तो करते हैं, लेकिन उसको
हम सोचते हैं कि भाई इसको हमने विकसित कर दिया, लैब के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इंडस्ट्री को, आगे इंडस्ट्री उसको अपने आप एस्टैब्लिश करेगी। लेकिन ये एक प्रकार से एक अच्छा लिविंग एग्जाम्पल है जहाँ CSIR ने एक बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी को विकसित किया, और विकसित भी ऐसे समय में किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगले 5 साल के लिए तो उनका बहुत बड़ा फोकस वाटर कंजर्वेशन के संदर्भ में है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर के संदर्भ में है, देश के हर व्यक्ति को पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने के संदर्भ में है, हर व्यक्ति तक पाइप्ड वाटर पहुंचाने के लिए है, दूर दराज के इलाकों में भी। और जिससे राकेश कुमार जी ने बात किया कि आगे आने वाले समय में लड़ाइयाँ हो सकता है कि पानी के कारण होंगी, पानी की कमी के कारण होंगी, तो समय रहते अगर पानी के बारे में हम सजग हो जाएं, उसकी रिसाइकलिंग के बारे में, और जैसा बताया कि साइकोलॉजी जो मर्ज़ी हो, लेकिन पानी कम से कम वैज्ञानिक तौर पर टेक्नोलॉजी से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है उसमें से वापस निकालने का काम, वो उसको पीने लायक पानी को हम बना सकते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई कि शायद उसमें 98% से ज़्यादा तो पानी ही होता है, 1.5-2% ही जो है उसमें पॉल्यूटेंट्स या दूसरी चीज़ें होती हैं। और फिर इतना एक एडवांस्ड सोच के साथ वर्किंग की गई इतने दिन तक, नीरी की लैब और ये NCL की लैब, ये जो हमारी पुणे और नागपुर की दोनों लैब्स हैं, ये हमारी वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ हैं। यूँ तो मैंने सभी लैब्स में जाकर देखा है, सब लैब्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन खासकर नीरी की लैब को मैं और भी ज़्यादा एक ऊंची श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि मैंने 2 साल एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में भी काम करके देखा, और देखा कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो मैंडेट्स हैं उनको पूरा करने में नीरी की लैब का जो है वो, हमारी जो CSIR नीरी है, जो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसने बहुत सारे योगदान किए। अभी यहाँ मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन का इशू हमेशा बड़ा बनता रहा, तो दिल्ली के चौराहों पर जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को नीरी के माध्यम से संपन्न कराया गया। अभी हमारे दिल्ली में एक लेक को, 2 जगह पे लेक्स को जो है वहाँ पर इसी प्रकार की इससे मिलती जुलती, इससे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ जो ऐसे स्पेशल फ्लोटर प्लांट्स को जो है उनमें लगाया गया, जिसके कारण उनको साफ़ रखने का प्रोजेक्ट जो है वो साक्षात हमको देखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जो विशेष बात है कि आपने एक ये फाइटोरिड जो टेक्नोलॉजी है, ये इसको विकसित किया, खाली लैब स्केल पर विकसित नहीं किया, इसको फिर स्केल अप करके और अपनी ही दूसरी एक बड़ी प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री के लिए भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने इसको टेकअप किया। मुझे ध्यान है कि 2-3 वर्षों में जब एक बार शायद मैं जब पुणे गया था तो इसका डेवलपमेंट हो रहा था, ये सारी टेक्नोलॉजी का, इसको मुझे देखने का भी मौका मिला था। तब तक ये अभी आज तो इसको पूरा करके हम एक तरह से समर्पित कर रहे हैं, और इस संकल्प के साथ समर्पित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि DG CSIR यहाँ पर हैं। ये बात केवल कहने के लिए ना हो, लेकिन ये करने के लिए हो कि कम से कम हम अपना लक्ष्य बनाएं कि मिनिमम 2021 में कोशिश तो करना चाहिए, 1 साल के अंदर 6-8 महीने 10 महीने में इसके ऊपर लग के CSIR की सारी लेबॉर्ट्रीज़ में हम इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराएं। और इस काम के लिए औपचारिक तौर पर CSIR नीरी को और जो ये CSIR NCL है, क्योंकि ये अब 2 हमारे इस काम के पिवट हो गए। एक ने टेक्नोलॉजी विकसित की, एक ने दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करने में सहयोग किया, और साथ में एक और कंपनी बीच में इन्वॉल्व हो गई जिसने कोऑर्डिनेशन करके और हेल्प किया बाहर से। तो
ये दोनों लेबॉर्ट्रीज़ को पिवट बनाकर और CSIR की जो 38 लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि 1 साल का टारगेट करके इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि जब हम आज भी जब एक जगह दिखाएंगे तो लोगों को विश्वास होगा कि ये थियोरिटिकल नहीं हो सकता। राकेश कुमार जी से मैंने टेलीफोन पे बात की थी इस प्रोग्राम में आने से पहले, तो मैंने उनसे पता करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि भाई अभी दिल्ली में हम लोग बारापूला ड्रेन पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसी तरह का काम कर रहा है। वो नीदरलैंड्स के साथ मिलकर कर रहा है, IIT दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है। वहाँ पर भी बारापूला ड्रेन को क्लीन करने की दृष्टि से यही लगभग मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है। इसी तरह के वाटर प्लांट्स हैं और दूसरे जो सिमिलर टेक्निक से वो पानी को क्लीन करते हैं। और साथ में जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जो प्लांट्स हैं, आपने रिसर्च करके 40-50 किस्म के ऐसे प्लांट्स ढूंढे हैं जो कि गंदे पानी में से जो है वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी हमारा एक तरफ जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, आम के दाम और गुठलियों के दाम, ऐसे कुछ एक मुहावरा है कि दोनों चीज़ें जो है उपलब्ध हो जाती है, यानी पानी भी साफ़ हो जाता है और जो आपके जो प्लांट्स हैं उनको भी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। तो ये जो हमारी 40-50 किस्म के प्लांट्स वगैरह ढूंढे गए, इतने दिन तक रिसर्च हुआ और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया। उसमें से फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और दूसरे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स की तरह ले सकते हैं, और फिर उसको एक स्केल अप करके हमने आज, तो राकेश जी से मैंने पूछा था कि भाई उसमें और इसमें क्या फ़र्क है जो दिल्ली में बारापूला पे हो रहा है। तो उन्होंने कहा अभी वो उस लेवल पर स्केल अप नहीं है, वहाँ कुछ हज़ार जो है लीटर 10,000 लीटर तक का पानी मान लीजिए अवेलेबल होता है ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और उसको स्केल अप करके वो 50,000 लीटर तक ले जाने की उनकी योजना है। लेकिन हमारी जो इस टेक्नोलॉजी में 3 लाख लीटर से 8 लाख लीटर तक अभी हम स्केल अप करके उस स्थिति में आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बार जब ये CSIR की टेक्नोलॉजी इसको CSIR, और जब CSIR एक बार इसको बड़े पैमाने पे टेकअप करेगा तो हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ हैं या हमारी जो DST की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारी अर्थ साइंसेस की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, बाद में फिर हम लोग DRDO और दूसरी लेबॉर्ट्रीज सभी को कह सकते हैं। और एक बार अगर साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ में ये टेक्नोलॉजी डेवलप होकर और इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी तो सारे देश में सभी इंस्टीट्यूशंस का इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए एक प्रकार से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जैसा कहा गया कि हो सकता है अभी साइकोलॉजी को हैंडल करने में कुछ समय लगे, लेकिन कम से कम पानी के तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं। पानी तो गार्डनिंग से लेकर और दूसरे कितने चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी तो देश की और दुनिया की सभी की ये रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है कि पानी को एक एक बूंद पानी को हमें कंज़र्व करना है, उसको रिसाइकिल करना है। और जैसा आपने कहा कि भाई बरसात के पानी को रिसाइकिल करना या स्टोर करना, ये उसकी दोबारा से हार्वेस्टिंग के काम को करना, वो तो 3-4 महीना ही हो सकता है, लेकिन हमें तो 365 दिन हर समय इस विषय पर ध्यान रखना है। और वैज्ञानिकों को बार बार हम तो हमेशा आपसे आए दिन चर्चा करते ही हैं, प्रधानमंत्री जी भी बराबर हमें यही कहते रहते हैं कि भाई जो हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी है, जो हमारी जो तकलीफ़ें हैं देश की 70 साल बाद, उनके समाधान खोजो, जिस चीज़ से जनता का मैक्सिमम लाभ हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, इजी नेचुरल तरीके हैं। और नेचुरल तरीक़ों से जो है हम कैसे जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये फाइटोरेड, और जब आपने एक विषय को एक दिशा में आगे बढ़ाया है तो मैं समझता हूँ इसके और बहुत सारे रेमिफिकेशंस भी हो सकते हैं।
उसके ऊपर भी साथ साथ काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी 2024 तक उनका लक्ष्य है कि भाई ये जो उनको जिम्मेदारी का टर्म मिला है, इसमें बड़े पैमाने पर वो पानी की जो सुविधा और उपलब्धता और पोर्टेबल वाटर ये लोगों तक पहुंचाएं, और पानी की जो देश में किल्लत होने की संभावना है उस संभावना से बचें, और पानी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, और आपने देखा कि बहुत सारी साइंस की जो टेक्निक्स हैं हमारे डीएसटी वगैरह के और कई सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अब गंगा वगैरह को बहुत बड़े पैमाने पर और उसको साफ करने का जो प्रकल्प है वो सफल हुआ है। जो एक तरह से अविरल और ये सारी जो उसके लिए बातें सपने के रूप में कही जाती थी, अब जहाँ जहाँ है देखने का। पिछले समय में एक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गंगा को ये देखने के लिए कानपुर गए थे और बोट से जाकर देखा था। हम भी उस कार्यक्रम में थे, तो हमने देखा कि कितना जो है कानपुर के अंदर जो है गंगा को, जहाँ की वो पीक होती थी पॉल्यूशन की, इंडस्ट्री के कारण, दूसरे कारणों से, लेकिन अब बहुत सारे जो वैज्ञानिक तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया तो उसमें परसेप्टेबल और मेजरेबल डिफरेंस आया। इसी तरह से वाराणसी के अंदर भी, दूसरे स्थानों पर भी, और नागपुर में नीरी में तो आप लोग बहुत सारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए काम इस नाते कर रहे हैं। आपकी एक वैन का उद्घाटन मुझे करने का मौका मिला था कई साल पहले। वो सब चीज़ें मुझे पुरानी याद हैं, उनका सबका अभी शायद चर्चा करना आवश्यक ना हो, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को एक नई योजना और नए संकल्प की फाउंडेशन के रूप में लेना चाहिए, रादर देन इस के कंप्लीशन के रूप में। जो ये फाइटोरिड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी आज हम देश को समर्पित कर रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए हमारी CSIR लेबॉर्ट्रीज़ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इन सब के अंदर इसको कैसे विकसित किया जाएगा, और उसके फाउंडेशन के रूप में आज का ये कार्यक्रम है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इसको आगे चलाना है, इसकी योजना बनाइए। हम सब लोग आपके साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का भी आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, इस योजना को, इस वैज्ञानिक खोज को और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा, और आने वाले समय में उनके जो पानी से जुड़े हुए सपने को साकार करने में हम सफल होंगे। हमें अपने CSIR में कुछ इससे जुड़े हुए जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए 2022 के अंदर जब न्यू इंडिया डिलीवर करने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, वो ऐसे कुछ टारगेट्स तय करने चाहिए कि वो हम न्यू इंडिया के अंदर उपलब्ध करा पाएँ। और आज की तारीख से ही उस न्यू इंडिया के लक्ष्य को हर लेबॉर्ट्री को, खाली इसी विषय की बात नहीं है, और भी जो हमारे CSIR के लेबॉर्ट्रीज में तरह तरह के काम हो रहे हैं, तो DG साहब भी यहाँ बैठे हैं, सब जगह पर न्यू इंडिया में क्या क्या हम डिलीवर कर देंगे जो प्रैक्टिकली परसेप्टेबल और मेजरेबल डिफरेंस पैदा कर चुका होगा या कर पाएगा, इसके लक्ष्य भी अब निर्धारित होने का समय है। 2020 तो आप जानते हैं कि ये कोविड के नाम बहुत हद तक समर्पित हो गया, लेकिन कोविड ने हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को बहुत मौका दिया। तकलीफ़ में जब चैलेंज होता है तब वो ब्लेसिंग कैसे बन जाए, इसका मौका दिया। हर एक लेबॉर्ट्री ने बहुत सारे नए काम किए। डॉक्टर चंद्रशेखर की लेबॉर्ट्री ने बहुत सारे रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स और ये सब चीज़ों के बारे में काम किया, सभी ने किया। किसी ने वेंटिलेटर्स बनाए, किसी ने फेलूदा की किट बना दी, किसी ने नए किस्म के PPE मास्क बना दिए, किसी ने नए वेंटिलेटर्स बना दिए। सभी ने अपना अपना तरीके से
अपना योगदान किया, उसी का परिणाम है कि सबके जॉइंट एफर्ट से 1 साल के बाद हम दुनिया में शायद बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। आज सुबह का मैं डाटा देख रहा था कि 94% से ऊपर हमारा रिकवरी रेट हो गया, फैटेलिटी रेट हमारा 1.45% हो गया, 2170 2170 लेबॉर्ट्रीज़ आज हम देश के अंदर जो है डेवलप कर पाए हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ कि सब ने मिल के काम किया। तो अभी CSIR के ज़िम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि अभी जो बहुत सारी देश की समस्याएं बाकी हैं 70 साल की, उनका समाधान विज्ञान के माध्यम से पॉसिबल है। और विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है लेबॉर्ट्रीज़ भारत में, वो CSIR की हैं, जो हर चीज़ के ऊपर काम करती हैं। और ये तो मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ, ना देखा होता तो मैं शायद ना कह पाता। इसलिए आप सब आज नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएं। और जो अश्विनी नांगिया साहब भी, आपने जो भी डेवलप किया, इसको थोड़ा रिटायरमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन इसके ऊपर नज़र रखिए पूरा, और अपना इसको बीच बीच में देखते रहिए। और ये कोशिश करिए कि यही चीज़ें सब देश की सब जगहों पे हम कैसे जल्दी से जल्दी डेवलप कर सकते हैं। स्केल अप करने के लिए अब अपने अनुभव से खर्चे कैसे कम हो सकते हैं, आउटपुट कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर भी सोच और काम विकसित होना चाहिए। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। बहुत ढेर सारी आपको सबको शुभकामनाएं।